जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने नवरात्रे के कलश के ऊपर जो नारियल रखा था और वो एकाक्षी नारियल निकला है, उसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। आप दर्शन कर लीजिए। जब नारियल को छीला था और उसको निकाला तो उसके अंदर से जो नारियल निकला था वो था एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल कैसा होता है आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। नारियल दो थे, दोनों को छीला था, आप देख सकते हैं। ये है एक नॉर्मल नारियल जिसमें नारियल में दो आंख होती हैं और एक मुख होता है, तीन धारियां होती हैं, आप देख सकते हैं। तो जो कलश पर नारियल रखा गया था, जिसकी हमने 9 दिन तक पूजा की थी, वो नारियल जिसमें हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, सभी भगवान को बुलाते हैं, कलश के ऊपर रखते हैं। बहुत से लोग नीचे जवारे बोकर उसके ऊपर कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, बहुत से जवारे अलग बोते हैं और नारियल अलग रखते हैं कलश के ऊपर। तो मैंने अभी पहले आपको वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि सफ़ेद ज्वारा निकला था। आज मैं आपको वीडियो दे रही हूँ एकाक्षी नारियल का। एक नारियल पहले निकला था, मैंने इसकी वीडियो आपको दी थी, और एक नारियल आज। आप देख सकते हैं दो जोड़ा हो गए। नारियल को निकलते ही तुरंत उसको मैंने रोली चावल कलावा से उसका पूजन किया। तो बहुत से मार्केट में नकली मिलते हैं जिनमें ये जो बुरादा होता है ना, उसको उसमें एक तरफ भर करके और फिर उसको घिस करके और कुछ आर्टिफिशियल उसका लुक दे करके और मार्केट में पैसे बनाने के लिए एकाक्षी नारियल बेचते हैं। तो ऐसे धोखेबाजों से आपको रहना है दूर। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना नारियल के अधूरी मानी जाती है। इन सभी पूजाओं में नारियल का अपना एक महत्व होता है। हम किसी को सम्मान करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तब भी हम श्रीफल देते हैं, यानी नारियल देते हैं। एकाक्षी नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। तो हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र माना जाता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये जो नारियल है जिसे हम श्रीफल कहते हैं, एकाक्षी नारियल, ये साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होता है। अगर आपका ऐसा निकल आता है तो आप उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कैसे रखना है, क्या पूजा करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको नॉर्मल नारियल दिखा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं ये दोनों ऊपर आंख होती हैं और आंखों का बिल्कुल आंख का डिजाइन होता है। तीन इसमें धारियां होती हैं, एक आंख दोनों आंखों के बीच में होती है और एक मुख के ऊपर से सीधी जा रही होती है। आपको मैं पूरी एकदम से क्लीन दिखा रही हूँ कि जिससे कि जो मेरे बहन भाई बहू बेटियां नहीं जानती हैं वो समझ जाएं। एकाक्षी नारियल में आप देख सकते हैं सिर्फ दो धारी होती हैं। आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर एक आंख है। आंख की जो शेप होती है ना, वो बिल्कुल आंख जैसे हम लोगों की आंख होती है, उसमें आंख में तारा होता है, ऊपर से पलक आईब्रो बनी होती है, वो बिल्कुल वैसी ही बनी होती है। आप देख सकते हैं धारियां इसमें दो हैं। सिर्फ मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जो मेरे बहन भाई नहीं जानते हैं एकाक्षी नारियल को, वो दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। आपको मैं मुख के दर्शन दिखा रही हूँ अंदर से, बहुत डीपली। ऐसी वीडियो दुर्लभ आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। तो ये इसको मैंने उस टाइम पे मेरे पास चंदन और रोली दोनों थे जो मैं जिसमें मैं पूजा का सामान रखती हूँ। तुरंत मैंने इसको टीका करके इस पर कलावा बांधकर इसकी पूजा कर ली थी। जो कि मैंने सुना था शास्त्र, मैंने देवी भागवत में जो पढ़ा था, तुरंत मैंने वो कर लिया। तो ये एक नारियल है मेरे पास जो मैं जैसे वो पढ़ती हूँ, सुंदरकांड पढ़ती हूँ, जो रखती हूँ, तो उसमें उसके लिए है। और ये नारियल जो नॉर्मल हम पूजा मतलब जो भी मैं पूजा करती हूँ, जैसे सुंदरकांड पढ़ रही हूँ, सत्यनारायण भगवान कथा करती हूँ, कलश हम स्थापना करते हैं, तो ये मैं नारियल जो रखती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम तोड़ लेते हैं, ये इसका मुख होता है जिसको हमें अपनी तरफ रखना चाहिए इस तरह से। बहुत से लोग जो मुख होता है उसको कलश में अंदर रख देते हैं और बहुत लोग सीधा अपने मुख की तरफ रखते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो मुंह के सामने बात करते हैं, पीठ पीछे नहीं करते हैं, तो वैसे ही हम नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हैं जिससे हम भगवान से, माता रानी लक्ष्मी से हम साक्षात बात कर सकें। तो ये मैं आपको सभी नारियल अपने दिखा रही हूँ कि वो जो पीछे रखा हुआ नारियल वो दो आंख और एक मुख बना हुआ है, ये वाला एकाक्षी नारियल है। तो एक नारियल पहले रखा था जिसको मैंने लाल चुन्नी में बांध करके अपने मंदिर में ही रखा हुआ था, और दूसरा नारियल जो अब निकला है उसको मैं तिजोरी में रख दूंगी। दो नारियल का मेरे पास जोड़ा हो गया है। अभी देवी भागवत में मैं पढ़ूंगी, मुझे नहीं पता है कि दो एकाक्षी नारियल को एक साथ रखते हैं या अलग अलग रखते हैं, तो वो मैं जब पढ़ूंगी तो वो मैं फिर आपके साथ आगे की वीडियो में कभी शेयर कर दूंगी। ये जो नारियल है इसको मैं तोड़ लूँगी क्योंकि ये दो आँख और एक मुँह वाला है, तो ये प्रसाद के लिए हो जाएगा। और ये वाला जो नारियल है मैं दिखा रही हूँ कि जो जटा वाला नारियल है उसमें आपको मुख दिखा रही हूँ कि हमें मुख की तरफ करना चाहिए। तो ये नारियल को ऊपर मैं अभी कलावा बांधूंगी, चुन्नी लपेटूंगी और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी। तो जिसके पास एकाक्षी नारियल होता है उस पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, ऐसा मैंने देवी भागवत में पढ़ा था। आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है, धन
और अन्न की कमी नहीं रहती है, वैभव बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, धन की वर्षा होती है, सौभाग्यशाली बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं। मानना है जो लिखा हुआ है कि धन की कभी कमी नहीं रहती, यानी कि जैसे लेनदारी, पैसे का इधर उधर लेना देना होता है, बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, वो नहीं रहती। माँ लक्ष्मी अन्न धन के भंडार भरती रहती है, सब काम होते रहते हैं। एकाक्षी नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप इसलिए माना जाता है कि माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती है, क्योंकि ये चंचला है, ये जाती आती रहती है और बुद्धि को सबसे पहले खराब करती है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ में निवास रहे। जहाँ माँ लक्ष्मी होती हैं, विष्णु भगवान रहते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी रहती ही हैं, उनको छोड़ करके कभी नहीं जाती हैं। एकाक्षी नारियल को सिद्ध करके आप अपनी दुकान तिजोरी में रख लीजिए। कैसे सिद्ध करना है वो सब मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है, मेरे पास तो है, तो कमलगट्टे की माला से आपको एंग नाम से जाप करना होगा। तो अब मैं आपको सारी विधि बता रही हूँ कि आपको किस तरह से पूजा करनी है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एकाक्षी नारियल को पूजा घर में रख लें और रोज उसकी पूजा करनी है। लक्ष्मी विष्णु भगवान का ध्यान करके मस्तक पर लगाएंगे और उसके बाद आप उसको शुद्ध जल से धो करके लाल कपड़े में रखेंगे, तिलक लगाएंगे, कलावा बांधेंगे, 7 बार श्रीम बोलेंगे। श्रीम 1, श्रीम 2, श्रीम 3, श्रीम 4, श्रीम 5, श्रीम 6, श्रीम 7। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ओम गम गणपते नमः का 15 मिनट तक जाप करेंगे या एक माला जाप कर लेंगे। ओम श्रीम श्रीम नमः, इस तरह से मंत्र का जाप कर सकते हैं 15 मिनट तक। और कम से कम 3 महीने तक आप इस तरह से पूजा करते रहें। आपके काम बनने लगेंगे, धन धान्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रमोशन होगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हर पूजा में श्रीफल को, जिसे हम नारियल कहते हैं, बहुत ही महिमा होती है। तो मैंने आपको बताई है इसकी पूजा करने की शुभ समय, शुभता के लिए, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, ग्रहण का समय होता है, संक्रांति का समय होता है। ऐसे कुछ समय होते हैं जब एकाक्षी नारियल की स्पेशल पूजा की जाती है। पूजा करने का वही विधि होती है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन उस दिन अगर आपके घर में नारियल रखा है तो उस दिन इसकी स्पेशल पूजा करनी होती है। दिवाली के दिन अवश्य करें। नारियल की बहुत ही महिमा है। कलश स्थापना में जब हम माता को रखते हैं, कलश ऊपर नारियल को, तो उसे भगवान माता लक्ष्मी का ही हम स्वरूप मान कर रखते हैं। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा पर निवास, मतलब जो नारियल हम चढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि माँ दुर्गा अष्टमी के दिन नारियल में ही वास करती हैं। देवी भागवत में इसका विधान लिखा हुआ है। अगर आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो आप नारियल की महिमा को पढ़ेंगे, जानेंगे। एकाक्षी नारियल जो है माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। धन लक्ष्मी, धन की वर्षा करती है माँ भगवती। आप देख सकते हैं ध्यान से नारियल में अंतर, कितना अंतर है दोनों नारियलों में। एकाक्षी नारियल को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। एकाक्षी नारियल में एक आँख होती है। नवग्रह की शांति करने के लिए भी एकाक्षी नारियल को घर में रखना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। एकाक्षी नारियल एक मुखी रुद्राक्ष की तरह होता है। इसको शुभ कर्म में पहले रखना चाहिए। एकाक्षी नारियल जो होता है उसको लाल कपड़े में बांध कर ही रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। और थोड़ी सी उस पर रोली के छींटे, पूजा, चावल, जो भी मैंने आपको बताया वो सब चढ़ा देना चाहिए। तो एकाक्षी नारियल की मैं आपको महिमा बता रही हूँ, पूजा करने का विधान बता दिया है। और कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगी। आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह से एकाक्षी नारियल आता है तो उसको संभाल कर इसी तरह रखिएगा जैसे मैंने इसकी पूजा विधि बताई है। पूजन कमलगट्टे की माला से जरूर करें, मतलब कि जाप करें कमलगट्टे की माला। एकाक्षी नारियल ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्यारे होते हैं। शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में आप इसको स्थापित कर सकते हैं बांध करके। पूजन आप तभी कर लीजिए जैसे मैंने बताया है। फिर दिवाली के दिन, संक्रांति के दिन, ये जो दिन होते हैं इस दिन भी आपको एकाक्षी नारियल की पूजा अवश्य करनी होती है। बाकी आप चाहें तो तिजोरी में रखें, चाहें तो आप मंदिर में रखें प्रतिदिन, चाहें तो आप चांदी में मढ़वा करके रख लीजिए इस नारियल को। इस पर सुनार से चांदी का कवर कर लीजिएगा और फिर उसको आप रोज़ पूजा करें। तो जैसी आपकी सुविधा हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। मैं आपको एकाक्षी नारियल के दर्शन करा रही हूँ, एकाक्षी नारियल की वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ।
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि आपको पूरी जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर मेरे बहुत सारे बहन भाई बहू बेटियों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये नारियल ऐसे नहीं है वैसे है। तो मैं आपको फिर से एक पहचान बता रही हूँ कि जिस नारियल में 3 धारियाँ होती हैं वो एकाक्षी नारियल नहीं होता है। जिस नारियल में 2 धारी होती हैं उस पर ही ये एकाक्षी नारियल होता है। और जहाँ पेड़ पे लगा होता है, लटका होता है नारियल, वही उसका मुख माना जाता है, वहीं पर ये 1 आँख या 2 आँख मुख निकलते हैं। तो कभी भी आप नारियल छीलेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसी तरह से नारियल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो जगह होती है ये अपने मुख की तरफ ही हमें नारियल की स्थापना करनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए एकाक्षी नारियल के। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसका अपने पास इसकी फ़ोटो रख सकते हैं एकाक्षी नारियल की, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ होती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है। हज़ारों नारियल जब दुकानों में जहाँ नारियल का काम होता है तोड़े जाते हैं, छीले जाते हैं, तब कहीं जाकर एकाक्षी नारियल एक निकलता है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।